Hello everyone, welcome to Abhipedia CUET. Guys, so as you know, NTA has released its official information bulletin for CUET UG 2025, and today we are going to be reviewing the major changes and the major key highlighter points that are covered in this information bulletin. आप इस information bulletin से go through कर सकते हो ऊपर से if you want, and I have also made a separate key highlights document जिसमें इस information bulletin के major points जो आपके लिए relevant हैं सारे highlighted हैं in a consolidated way. I am attaching a link to both this PDF and the original information bulletin in the description for your reference. Let's start. Firstly, guys, about the key dates and the timeline for the CUET exam. Application period for the exam is going on right now. It is between 1st March to 22nd March, and this will most probably be extended. ये एक्सटेंड होगा बट आपको उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहिए. यू शुड register before 22nd March until 11:50 PM, so end of day. I know your boards are going on, but you should set a target कि मुझे रजिस्टर करना है एंड प्रॉपर्ली रजिस्टर करना है, सारी चीज़ें पढ़ के, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एनटीए का पढ़ के और अपनी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ के. आफ्टर यू रजिस्टर यू विल हैव सम ड्यूज टू पे टू एनटीए अबाउट द सब्जेक्ट्स. फीस भी हम डिस्कस करेंगे. दैट इज अंटिल 23rd March 2025. तो अब इसको अलग से मत लेके चलना. जैसे ही आप रजिस्टर करो फीस भी पे कर देना. ऐसा ना हो कि ये आपकी रजिस्टर तो आपने कर दिया बट ये आपकी रह गई तो दिक्कत हो जाएगी. फिर योर रजिस्ट्रेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड. एंड देन देर इज अ करेक्शन विंडो. व्हाट द करेक्शन विंडो मीन्स इज दैट कि सपोज आपने कोई गलत सब्जेक्ट्स ले लिए हो या फिर आपको कोई अपनी एप्लीकेशन में चेंज करना हो, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, तो दैट यू कैन डू. सो दिस इज द करेक्शन विंडो फ्रॉम 24th March to 26th March 2025. अगर आप ये चीज़ें सारी देख के करोगे कि कौन से कोर्स में कौन से सब्जेक्ट्स चाहिए तो ये आपके लिए एप्लीकेबल ही नहीं होगा. बट स्टिल द करेक्शन विंडो इज फ्रॉम 24 to 26th March. नाउ द एग्जाम डेट्स विल बी टेंटेटिवली बिटवीन 8th May to 1st June. ये टेंटेटिव है. सो अगर हम इसको लेके चलें तो अराउंड 22 डेज का टाइम होगा एग्ज़ाम का, CUET 2025 के एग्ज़ाम का. अगर मैं इसको कंपेयर करूं हमारे बैच से, सो इन द 2022 बैच द एग्ज़ाम वेंट ऑन फॉर 2+ months, 2.5 months. जैसे मेरा एग्ज़ाम था, आई गेव द एग्ज़ाम ऑन द फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट. आई स्टिल रिमेंबर मेरा इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और लीगल स्टडीज़ का एग्ज़ाम था. तो and people were still giving exams in August. I gave it in July. People were still giving exams in August and early September. So this time it will only be of 20 to 22 days. This is tentatively planned, and most probably this will be on schedule as your boards get over and everything will probably go very smoothly. And result will be announced as and when it is there. It will be announced later. ठीक है, ये एक matter of concern अभी नहीं है. Talking about the exam structure and pattern, अब ये बहुत important part है guys, because lots of important changes are being seen here from the NTA's end. We had a article from the UGC chairman M Jagdish Kumar sir as well. उसमें भी ये changes थे, but अब NTA ने भी ये changes officially कर लिए. First of all guys, अगर मैं note करूँ तो अब से आपका CUET exam will be fully conducted in your CBT, which is your computer based टेस्ट मोड ओनली. पिछली बार हाइब्रिड वे में कंडक्ट हो रहा था कि कुछ लोगों का OMR पे है, कुछ लोगों का CBT में है. इस बार वो नहीं है. इस बार CBT इज द ओनली वे टू गो. सो टेस्ट सीरीज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज जिन्होंने कभी कंपेटिटिव एग्जाम्स पहले नहीं दिए. एंड मोस्ट ऑफ यू विल बी गिविंग द कंपेटिटिव एग्जाम्स फर्स्ट टाइम ओनली. सो आपके लिए CBT मोड में प्रैक्टिस करना टेस्ट सीरीज को इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. एंड देन मूविंग ऑन, कैंडिडेट्स कैन चूज अप टू 5 सब्जेक्ट्स ओनली. तो आप टोटल में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स चूज करते हो, चाहे वो आपके जनरल टेस्ट हो, चाहे वो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हो, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हो, लैंग्वेजेस हो. आप सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स चूज करते हो, एट मोस्ट चूज कर सकते हो एज पर NTA. 5 subjects you can only choose, and NTA also says कि these 5 subjects can be irrespective of your 12th class subjects. But NTA ने तो ये बोल दिया, but यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो I have written here additionally कि you can also check out the DU information bulletin. I have a video coming up on that as well. DU requires only class 12 subjects. You can check specific university criteria. DU कहता है कि आपके CUET scores will be considered valid for only those subjects जिसमें आपने क्लास 12 में अपेयर करा है. ऑल्दो NTA says कि आप कोई भी चूज करो क्लास 12 के रिस्पेक्टिव, बट द यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी UG एडमिशन says कि आप उन्हीं सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो जहां पे आपके क्लास 12 सब्जेक्ट होने चाहिए जिनमें आपने बोर्ड में अपेयर करा है. सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ मेजर कंसिडरेशन, क्योंकि आपको स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया भी चेक करना चाहिए साथ के साथ कि आपके हर कोर्स के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्या है. राइट गाइज, मूविंग ऑन. टोटल सब्जेक्ट्स दिस टाइम जिसके लिए CUET कंडक्ट होगा, दे आर 37.
एंड आउट ऑफ दीज आर 13 लैंग्वेजेस, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स एंड 1 योर GAT. काफ़ी सारे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स एक्सक्लूड हो गए हैं, एलिमिनेट हो गए हैं. फॉर एग्जाम्पल लीगल स्टडीज, अ टेस्ट विच आई गिव is now being evaluated through the general aptitude test only. I made a previous video on this as well जिसमें हमने आर्टिकल रिव्यू करा था पूरा, उसमें भी यही था. अब ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अकॉर्डिंग भी यही देखने को मिल रहा है हमें. एंड देन अबाउट द एग्जामिनेशन स्कीम सॉर्ट ऑफ, सो सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव MCQs होंगे, ये तो हमें पता ही है. बट द मेजर अपडेट नाउ गाइज, अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन कि आपको 40 करने होते थे क्वेश्चंस आउट ऑफ 50. गाइज नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज दैट 50 के 50 आपको करने हैं. All questions are compulsory now. The exam is of 250 marks and for 60 minutes. Yes. तो कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते इस बार एग्जाम में. एवरी क्वेश्चन इज मैंडेटरी एंड द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट पेपर, एवरी सब्जेक्ट, डोमेन या फिर लैंग्वेज या जनरल टेस्ट, हर की ड्यूरेशन 60 मिनट्स होगी. एंड द मार्किंग स्कीम रिमेन्स द सेम, +5 फॉर करेक्ट आंसर्स, -1 for incorrect answers, and no marks are awarded for unattempted questions. So this is very important. You should note this down and you should prepare accordingly कि भाई 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा एंड 250 मार्क्स का पेपर होगा इस बार. तो इस बार आपको वैसे ही प्रैक्टिस करनी है, आप टेस्ट सीरीज वैसे ही प्रैक्टिस करना. अगर इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग ऑफलाइन थ्रू सम बुक और समथिंग, तो आप टाइमर 60 मिनट का लगाना, 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना. दिस यू हैव टू मेजर योर एक्यूरेसी एंड योर स्पीड अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न नाउ. This is a major update from CUET UG 2025 this time. Talking about the syllabus, languages का syllabus है, general test का syllabus है, and domain specific का syllabus है. Languages test में RC है 3 types के, and then we have vocabulary and literary aptitude. इसके detailed syllabus links आपको description में मिल जाएंगे. You can read those documents and we have several videos explaining the syllabus as well, so you may check them out. एंड डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट टेस्ट में एक्सप्लिसिटली लिखा है कि NCERT क्लास 12 सिलेबस आएगा. आई हैव डन वेरियस टॉपर टॉक्स और एस्पिरेंट्स टू अचीवर सीरीज, जिसमें आई कन्वर्स विद वेरियस टॉप दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स फ्रॉम हंसराज, SRCC, शहीद सुखदेव वगैरह. तो उसमें भी ये पॉइंट बहुत फ्रीक्वेंटली आता रहा कि भाई NCERTs आर वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिडरिंग जैसे सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स जिसमें NCERTs के डायरेक्ट वन लाइनर्स आते हैं. यू शुडंट मिस देम. NTA ऑल्सो स्पेसिफिकली सेज कि भाई क्लास 12 NCERT सिलेबस में से सब कुछ आएगा, तो डोंट मिस द NCERTs. अभी भी अगर आपने बोर्ड्स के लिए में भी NCERT स्किप करी हैं, तो आई सजेस्ट कि आप उनको ब्रीफली रीड करो, उनके पॉइंटर्स बनाओ, नोट्स बनाओ, क्योंकि गाइस डायरेक्टली वन लाइनर्स अगर NCERT से आ गए, सो इट्स अ शेम टू मिस देम. ठीक है. एंड ऐसा हुआ है इवन मेरे पेपर में भी इन 2022 डायरेक्ट वन लाइनर्स वर देयर फ्रॉम NCERT एंड मैनी पीपल जिन्होंने नहीं पढ़ी थी NCERTs मे भी अपने ट्यूशन के नोट्स रेफर करें या ऑनलाइन नोट्स मिल जाएं. तो दैट इज़ रियली नॉट समथिंग आई एडवाइज यू टू डू. NCERT इज़ योर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर CUET as NTA also says and UGC chairman has also mentioned in the articles. ठीक है गाइज, मूविंग ऑन. जनरल टेस्ट का सिलेबस आप फिर भी देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है. वी हैव GK, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, LR AR वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है. इसकी डिटेल्ड वीडियोस भी हमारे पास हैं. आई विल नॉट गो इनटू मच डिटेल अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. गाइज देर इज़ नो एज लिमिट फॉर CUET. द ओनली रिक्वायरमेंट इज़ कि आपने क्लास 12 पास करी होनी चाहिए और आप अभी 2025 में जो अपेयर कर रहे हो, दोज पीपल आर ऑल्सो एलिजिबल. तो जस्ट इट इज़ द क्राइटेरिया कि आपने 12th पास करी होनी चाहिए. 2025 में भी आप अगर अपेयर कर रहे हो तो भी आप एलिजिबल हो. अगर आपने 2024 में क्लास 12 क्लियर करी है तब भी आप एलिजिबल हो. इन द केस यू आर टेकिंग अ ड्रॉप, इवन आई एम एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन CUET UG 2025. ठीक है गाइज. नाउ all the recognized boards are accepted like CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड्स वगैरह सारे accepted हैं. इक्वली इसमें accepted हैं, सारे recognized board accepted हैं. एंड यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक क्राइटेरिया NT हैज़ अगेन सेड कि ऑलवेज यू शुड चेक द इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट. जैसे अगेन सब्जेक्ट्स वाली चीज़ थी, NTA सेज कि आप कोई भी सब्जेक्ट चूज करो इरिस्पेक्टिव ऑफ योर क्लास 12 सब्जेक्ट्स. DU सेज कि आप उन्हीं सब्जेक्ट्स में अपेयर करो जहाँ पे आपने क्लास 12 बोर्ड्स में अपेयर करा है, वेदर इट इज़ फ्रॉम एनी ऑफ दीज boards. So keep this in mind to always check the specific university bulletin. Talking about the fee structure, this is again not something we can consider for that much. अलग-अलग fee structures हैं for different categories. These you can look up. Nothing to discuss here. Important guidelines for your exam day. So and again NTA has told us some important guidelines for your D-Day. Firstly, you should arrive 2 hours before the exam. ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं. Mandatory items to carry. This is very important guys.
You should carry your admit card, a valid photo ID, which can be your school ID, Aadhaar card, PAN card, one passport size photo for the attendance sheet. ये बहुत important है. Transparent ballpoint pen लेना है, and if it is applicable for you, you should have your PWD certificate. ठीक है guys, keep all these things very handy for the exam day. I know भी बहुत time है, but still it doesn't hurt to know them, and prepare yourself for the final day abhi se. Also, prohibited items, electronic devices, calculators, etc. are prohibited on the exam day. About the scoring, guys, this is also a very, very important section. Now I would like to tell you something about my batch. I had a raw score of 770 on 800 for economics honors. Guys, ये मेरा raw score था. My score went down to straight to 740 due to normalization. ये क्यों हुआ? क्योंकि ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड नॉर्मलाइजेशन स्ट्रैटेजी यूज़ हुई थी, एंड आई विल नॉट डेल्व इनटू द स्पेसिफिक्स ऑफ इट बिकॉज इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर. बट अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी क्वालिटेटिवली वो ये था कि हमारा एग्जाम 2.5 महीने में हुआ. 2.5 महीने में इतनी शिफ्ट्स कंडक्ट हुई, इतने सारे टेस्ट हुए कि नॉर्मलाइजेशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई. ठीक है, एंड माई एग्जाम वॉज कंडक्टेड फेयरली इन द स्टार्ट. तो मेरा जिनके स्टार्ट में होते हैं उनके सबके मोस्टली के नंबर नीचे ही गिरे हैं. बट सिंस आप लोगों का एग्जाम 20 दिन में हो रहा है, although it is mentioned here कि normalization will be there for multi-shift papers, scores will be normalized to ensure fairness, but उतनी strong extent नहीं होगा normalization का like in the previous exams. तो this should not be much concern for you guys, but still a point कि हाँ आपके scores normalize होंगे, but उस extent तक नहीं होंगे जितने हमारे batch में हुए थे, because ours was the first batch, everyone was still figuring everything out. तो हमारे batch के जितने नहीं होंगे आपके, but ज़रूर आपके scores normalize होंगे. Again the marking policy, correct 5 marks, incorrect answer negative 1 mark, and unattempted question will have 0 marks. ठीक है guys, moving on. Again, no reevaluation or rechecking of the paper will be conducted. So guys, CUET में अगर आपको reeval या recheck करना होता है तो उसका procedure is to challenge the provisional answer key. We will also get into the specific of that. But एक point है, कोई भी रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग पेपर की नहीं होगी, आपको प्रोविजनल आंसर की चैलेंज करनी है, एंड फिर एक फाइनल स्कोर शीट आएगी विच विल बी फाइनल फ्रॉम एनटीए's एंड, एंड दोज फाइनल स्कोर्स जो यहाँ पे लिखा है they will be shared with the participating universities like DU, JNU वगैरह जो भी CUET को एक्सेप्ट कर रहे हैं. ठीक है guys, about the admission process. So everything basically this section says कि जो भी admission process related चीज़ें हैं that are all from the universities end, वो सारे यूनिवर्सिटी की एंड से हैं, उसमें एनटीए का कोई रोल नहीं है. आपको सारी चीज़ें मैनेज्ड बाय द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट माय यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आपको CSAS पोर्टल में अप्लाई करना होता है, एंड देन यू हैव टू मेक योर प्रेफरेंस शीट. वो सब भी प्रोसेस ड्यू टाइम में शुरू हो जाएगा, एंड आई हैव वेरियस वीडियोस प्लान फॉर यू गाइस. आई ऑल्सो हैव माई मेंटरशिप कोर्स जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वेयर आई कवर बेसिकली ऑल द मेंटरशिप रिलेटेड स्टफ अराउंड CUET UG 2025 एज वेल एज गेटिंग यू इनटू योर ड्रीम DU कॉलेज. तो डू चेक दैट कोर्स आउट, एंड उसमें ये सारी चीज़ें धीरे धीरे अनफोल्ड होंगी अपने आप, एंड विल गो ऑन अ जर्नी टू गेटिंग यू टू द बेस्ट DU कॉलेज एंड योर ड्रीम DU कॉलेज. ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर गोल. मूविंग ऑन. There are some special provisions for the PWD candidates like scribes and compensatory time. हर पेपर 1 घंटे का होगा, तो candidates can request for extra 20 minutes of time. I also request कि जिनके पास भी ये प्रोविज़न है, जिनके पास भी जो भी हमारे एस्पिरेंट स्पेशली या डिफरेंटली एबल्ड हैं, अपनी डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखें, सिंस यू विल बी ओनली एबल टू अवेल दीज facilities or these provisions if you have all the proper certificates and documents. In this case I think it is your unique disability ID, UDID. तो आप अपने certificates वगैरह ready रखो because your application has started and you obviously need to submit them beforehand in the application so that they can check and validate it. तो अपने ready रखो provisions if you are specially abled or differently abled. ठीक है guys. Now to the final point which is answer key and challenges. तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि कोई भी रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन पेपर में नहीं होगी, इंस्टेड इसमें क्या होता है, एक प्रोविजनल आंसर की आती है विच यू कैन चैलेंज और कैंडिडेट रिव्यू, जो चैलेंज हो सकती है, एंड यू विल हैव टू पे अ फीस ऑफ ₹200 फॉर ईच क्वेश्चन. दिस विल बी पर क्वेश्चन. तो ये आपको पे करना है, और इससे आप हर क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो, और चैलेंज होने के बाद एक फाइनल आंसर की आएगी, एंड उसके बाद एक फाइनल रिजल्ट कार्ड आपका या स्कोर शीट आएगी जो फाइनली यूनिवर्सिटीज़ को सेंड होगी बाय NTA. ठीक है गाइस, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो.
If you have any doubt related to any of the things we covered in this video, any doubt related to anything CUET UG, you can comment down below and we will try to reply as soon as possible. This was it for this video. These points are very very important. आप जब अप्लाई कर रहे हो, जो कल को आप यूनिवर्सिटीज़ में रजिस्टर कर रहे हो, तो these are very important. I know many people जिन्होंने बहुत सफ़र करा है क्योंकि उनको ये पॉइंट्स नहीं पता थे. So be aware about them. Just skim through the information bulletin, keep yourself updated. But to the extent कि your preparation is not being hurt, I don't recommend कि आप पूरा पूरा दिन ऐसे update video देखो. I know YouTube is filled with them, with many channels are creating endless videos. But I suggest कि आप crisp रहो, to the point रहो. I also try to make my update videos, as crisp and as short as possible. So that's it from my side for today. Thank you guys for watching and best of luck for your both for your boards and CUET exam. Best of luck.